भाई ये जो सरकारी चीजें होती है ना, इसमें अगर आप मुदाखलत करें आप पर पर्चा होता है। कहते क्यों? का उमूर सरकार में मुदाखलत की, उमूर सरकार में अबू बकर की खिलाफत उमूर सरकार है, इसमें मुदाखलत करने वाले पर पर्चा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तेरी सरकार है, वो मदीना की सरकार है। हुजूर ने कहा मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ो, इंतखाब रसूल ने किया, चुना रसूल ने है, बताया रसूल ने है, कहा रसूल ने है। ये कहकर दुनिया से रुखसत नहीं हो गए, बल्कि 17 नमाज़ें अपनी जिंदगी में उम्मत को अबू बकर से पढ़वाई। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामीईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, स्टेज पर मौजूद उलमा, उलमा, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिल्ली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज की अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख साज कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त अपने उरूज पर है, ज़ुआमा, उलमा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। सियासी, समाजी अमायदीन
अपनी गुफ्तगू आप हजरात के सामने रख चुके हैं। वक्त काफ़ी गुजर चुका है। कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कॉन्फ्रेंस का उन्वान खलीफा बिला फस्ल और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से मुअन्वन है। क्या ज़रूरत पड़ी लोगों को इस बात की कि वो इश्तिहार में खलीफा बिला फस्ल का उन्वान लिख रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी उलमाए किराम को कि वो अपनी गुफ्तगू में खलीफा बिला फस्ल का उन्वान बता रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो लाशक बात है, ये तो हकीकत पर मबनी बात है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपके पर्दा फरमा जाने के बाद इस उम्मत के रहबर रहनुमा मुक्तदा और पेशवा का नाम अबू बकर ही है। इस बात को सभी तस्लीम करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसल्ले का वारिस अबू बकर ही है। ये बात ही सभी मानते हैं, अपने भी और बेगाने भी, कि मसनदे खिलाफत पर आने वाली शख्सियत का नाम अबू बकर ही है। ये भी सभी तस्लीम करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखने वाली शख्सियत का नाम इस उम्मत में अबू बकर ही है। ये सभी मानते हैं कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक ही है। इसके बावजूद क्या जरूरत पड़ी आपको कि आपने इश्तिहार पे खलीफा बिला फस्ल लिखा? ये तो यकीनी बात है। लिखा क्यों? मुझे मेरे दोस्त कहते हैं और मेरे साथी कहते हैं कि मौलाना साहब हमने यूं ही नहीं लिखा, किसी वजह से लिखा है। मैंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा वजह ये है कि कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत के मुनकिर हैं और वो ये कहते हैं कि हम अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को नहीं मानते और खलीफा बिला फस्ल नहीं मानते। मैंने उनसे कहा, उनसे पूछो तुम खलीफा क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं खिलाफत रिश्तेदारों का हक है। तवज्जो मेरी तरफ करना। वो कहते हैं खिलाफत रिश्तेदारों का हक है। हुजूर के जाने के बाद यह हक हुजूर के रिश्तेदार अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है कि ये खिलाफत
उन्हें मिले। तो मैंने कहा हजरत अली उल मुर्तजा के खिलाफत मिलने में माने क्या है, क्यों खिलाफत उन्हें नहीं मिली? वो जवाब में कहते हैं खिलाफत मिली मगर खिलाफत दी नहीं गई। मैंने कहा किसने नहीं दी? कहा अबू बकर ने खिलाफत छीन ली। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं अबू बकर और अली में जवान कौन है और बूढ़ा कौन है? जवान कौन है और बूढ़ा कौन है? कहते हैं जवान अली है और बूढ़े अबू बकर हैं। तो मैंने कहा जवान से बूढ़े ने छीन कैसे ली? जवान से बूढ़े ने छीन कैसे ली? अकेले छीनी या सब ने मिलकर छीनी? कैसे छीन ली खिलाफत? हजरत अली ने क्यों नहीं ली? छीनी कैसे? कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने अकेले नहीं छीनी बल्कि सब ने मिलकर छीनी। मैंने कहा फिर अली ने मान लिया या नहीं माना? मान लिया या नहीं माना? तस्लीम किया या नहीं किया? कहते ऊपर से किया, दिल से नहीं किया। पहली बात खिलाफत अली से छीन ली, ये हजरत अली की तौहीन है। दूसरी बात ऊपर से माना, दिल से नहीं माना, ये भी हजरत अली की तौहीन है। कोई अली से चीज छीन ले, अली ना बोल सके न ले सके, ये तौहीन है। ऊपर से माने अंदर से न माने, ये भी तौहीन है। मैंने कहा जालिमों, तौहीन करने निकले थे अबू बकर की और तौहीन कर दी अली की। नियत की थी अबू बकर की तौहीन की, तौहीन कर दी अली की। और मेरी ये बात समझो और अपने पास रखो, जब भी तौहीन अबू बकर की करोगे ये तौहीन अली की होगी। दूसरी बात, पहली बात खिलाफत छीन ली, दूसरी बात हजरत फातिमा का हक भी छीन लिया। मैंने कहा हक क्या था? कहते हैं हक फदक का बाग था जो मिलना फातिमा तो ज़हरा को था, मगर अबू बकर ने नहीं दिया। मैंने कहा बीवी का हक नहीं मिला तो अली उल मुर्तजा ने क्या किया? का खामोश हो गए, कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं लिया? दो ही माने बनते हैं, या ले नहीं सकते थे या डर गए थे। दो ही माने बनते, या ले नहीं सकते थे या डर गए थे। कोई अगर कहे ले नहीं सकते थे, ये भी अली की तौहीन है। कोई अगर कहे डर गए थे, ये भी अली की तौहीन है। तौहीन करने निकले थे अली की, अबू बकर की तौहीन कर डाली अली की। जब भी तौहीन अबू बकर करोगे ये तौहीन अली निकल आएगी, ये तौहीन अली निकल आएगी। कहते हैं जनाब सैयदा फातिमा का दरवाजा तोड़ा, दरवाजा गिराया, हजरत फातिमा गिर गई और हजरत फातिमा गिरी, हमल जाया हो गया। मैंने पूछा इस सारे वाक़े में अली कहाँ थे? अगर तुम कहते
वो घर पर थे। मैंने पूछा बोले क्यों नहीं? दो ही वजह है, या खौफजदा थे या बात करना नहीं जानते थे। खौफजदा कहो तब भी अली की तौहीन है, बात नहीं कर सकते थे तब भी अली की तौहीन है। तुम तौहीन करने चले थे अबू बकर उमर की, तौहीन अली की हो गई। सुनो मेरी बात को, जब भी तुम असहाब रसूल खुलाफाए राशिदीन बिलखुसूस खलीफा पर हर खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर की तौहीन करोगे, ये तौहीन अली की बनेगी 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 बनेगी। और सुनो मेरा जुमला, जो शख्स अली की तौहीन करे इससे बड़ा बदबख्त कोई और हो सकता है? आहिस्ता बोले और आहिस्ता बोले और आहिस्ता बोले, जरा और आहिस्ता बोले। अब मैं बात समझ गया, आप उल्ट समझते हो। एक आदमी की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई, बीवी से। आपकी भी रोजाना होती रहती है, सदर पता नहीं हमारा कहां गया, रोजाना ही होती रहती है। किसी के लेट आने पर, किसी के सवेरे आने पर, किसी के जो है काम न करने पर, किसी की नौकरी न करने पर, किसी के पैसे न देने पर, किसी के पैसे बहुत खर्चे करने पर कहीं ना कहीं लड़ाई बाल होती रहती है। उसकी लड़ाई हो गई, वो उसकी बीवी उससे भाग गई और उसने जाकर दरिया में छलांग लगा दी। किस में? आप कहेंगे हमारे करीब कोई दरिया होता, काश हमारे करीब भी कोई दरिया होता, काश कभी गुस्सा उसको भी आया होता, कभी वो भी बागी होती, कभी उसने भी छलांग लगाई होती, और कभी आपने भी पढ़ा होता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छलांग लगा दी, पानी उसको बहा कर लिया और ये ढूंढने गया उसको। तो पानी नीचे को जा रहा था, ये ऊपर को जा रहा था। किसी ने कहा क्या कर रहा है? उसने कहा बेगम तलाश कर रहा हूं। कहां गई? कब पानी में बह गई। उसने कहा पागल, पानी इधर जा रहा है। उसने कहा पानी इधर जा रहा है, मेरी बेगम हमेशा उल्टा काम करती थी, ऊपर ही जा रही होगी। सीधा काम उसने जिंदगी में कभी नहीं किया, उल्ट बात ही समझती थी, इसलिए बजाय इधर के मुझे लगता है ये इधर गई होगी। मैं समझ गया हूं आप भी उल्ट समझते हो। कहो सुभान अल्लाह। मैंने इतना खामोश संजीदा तबका मजमा कभी नहीं देखा जो आज देख रहा हूं। इतना खामोश संजीदा, दोनों पांव पर उठाकर कुर्सी पर बड़े मजे से बैठकर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने आपको वैसे असम्बली का मिंबर नहीं बनाया, माशाअल्लाह बन गए हो। कहो सुभान अल्लाह। भाई देखो सुभान अल्लाह वो कहे जो अपने आप को मिंबर समझे। कहो सुभान अल्लाह। आप इलेक्शन लड़ते रहो, तुम्हारी मर्जी लड़ते रहो। ये तो ना बने बैठे बैठे खामखा तुम इलेक्शन लड़ते रहोगे, वो जीते हुए। भाई अशरफ आपका वास्ता उन लोगों से बड़ा खुदा की कसम जो बैठे बैठे जीत गए। कहो सुभान अल्लाह। भाई जब भी तौहीन करोगे वो तौहीन हजरत अली की होगी, और जो हजरत अली की तौहीन करे वो कायनात का बदतरीन है या नहीं है? बदतरीन है। मैंने बात अजमत सिद्दीक की शुरू की और अली की बात बताकर मुनकर अली के मुंह पे तमाचा मारा। आप कहेंगे महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा जिनको लगा उनको महसूस हुआ होगा, आपको तो लगा नहीं ना। आप तो मोहब्बतों वाले लोग हो, ये लगता जाकर उनके। कहते हैं जी रिश्तेदार को हुकूमत नहीं मिली, मैं तुम्हें बताने लगा हूँ हुजूर के जाने के बाद हुजूर के मुसल्ले का वारिस कोई गैर नहीं बना, बल्कि रिश्तेदार ही बना है। किसी ने कहा वो कौन है? मैंने कहा वो खलीफा बिला फसल अबू बकर है। आज आप सुनकर ये हैरान होंगे, हमने अबू बकर की इज्जत और अजमत, शान और शौकत तो बहुत सुनी, मगर इस लिहाज से नहीं सुना कि अबू बकर रिश्तेदार बनकर खिलाफत पर आया। किसी पूछने वाले ने पूछा मौलाना साहब वो कौन सा रिश्ता है जो आप बता रहे हो? मैंने कहा वो रिश्ता वो है जिसका कोई शादीशुदा उस रिश्ते का इनकार कर सकता ही नहीं है।
और अगर उस रिश्ते का इनकार करे तो घर नहीं जा सकता, घर नहीं जा सकता। वो करे ना अपने ससुर का इनकार, फिर रखे ना कदम अंदर। फिर मैं उससे पूछता हूँ, उससे सवाल कैसे होता है, जवाब कैसे होता है, हाल कैसे होता है, फिर बंदा बेहाल कैसे होता है। भाई पूछता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में जो एक कवारी औरत आई जिससे रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार था, उसका नाम आयशा सिद्दीका था। पूछना चाहता हूं उसके बाबा का क्या नाम था? जिसको आते वो बताए बाबा का क्या नाम था, उसके अब्बा का क्या नाम था, उसके पापा का क्या नाम था? जिसको सैयदा बाबा कहती थी उसका नाम अबू बकर, जिसको सिद्दीका अब्बा कहती थी उसका नाम अबू बकर। जब वो सैयदा आयशा के अब्बा कहलाए और सैयदा आयशा हुजूर की बीवी कहलाई, तो तुमसे पूछता हूं, बताओ हुजूर अबू बकर के क्या लगे, अबू बकर हुजूर के क्या लगे? जवाब आया, हुजूर अबू बकर के दामाद लगे और अबू बकर हुजूर के ससुर लगे। क्या लगे, क्या बने? पूछता हूं ये रिश्तेदार है या नहीं है? पहली खिलाफत उसे मिली जो अबू बकर के ससुर है। ससुर बड़ा होता है, दामाद बड़ा होता है? ससुर बड़ा होता है, दामाद बड़ा होता है। कहते हैं ससुर बाप की जगह, दामाद ससुर बाप की जगह, दामाद ससुर बड़ा होता है, दामाद बड़ा होता है। अबू बकर सिद्दीक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर बने। रिश्तेदार है या नहीं है? उन झूठ बोलने वालों के मुंह पे तमाचा मारकर उन्हें बताओ, हाँ जो पैगंबर का पहला खलीफा बना वो रिश्तेदार था, रिश्तेदारी में ससुर था और ससुर भी सारे ससुरों में एक करीब था, जो यार भी था, वफादार भी था, पहला भी था, हर मुश्किल में भी खड़ा था, जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा था, हमेशा साथ निभाया था, उसे खिलाफत मिली थी और यही खलीफे बिला फसल बना था। अगली बात कितना शफीक कॉलोनी के शफीक लोगों, ये वैसे मैंने मोहब्बत में कह दिया, शफीक हो नहीं, शफीकों का पता चल जाता है, रफीकों का भी पता चल जाता है, रकीबों का पता भी चल जाता है। तो सुभान अल्लाह। शफीक कॉलोनी के शफीक लोगों, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे उमर है, तीसरे उस्मान, चौथे अली। मजे की बात बताने लगा, ये सारे ही रिश्तेदार थे, ये सारे पहला भी ससुर, दूसरा भी ससुर, तीसरा भी दामाद, चौथा भी दामाद, बाबा पांचवा नवासा है, छठा साला है, छठा दुश्मन हमेशा काला है। रिश्तेदार हुए या नहीं हुए? ऊंची मैंने ये बात इसलिए वजाहत के साथ जरा देर लगाकर बताई ताकि उन्हें बताया जा सके तुम्हारा बाकी झूठों की तरह ये झूठ भी नहीं चला। पहला खलीफा से लेकर आखिरी खलीफे तक हुजूर के रिश्तेदार ही थे। और क़यामत में जो महदी आएंगे क़यामत से पहले वो भी आप ही के खानदान से होंगे, आप ही की औलाद से होंगे। ये कहकर तुम मुसलमानों में लड़ाई डालना चाहते हो। अगली बात समझो, रसूल बहुत है, नबी बहुत है,
मगर आखिरी नबी एक ही है। आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन एक ही है, खातमुल मासूमीन एक ही है। समझना मेरी बात। जिस तरह सारे नबियों में हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, ऐसे ही सारे खुलाफा में अबू बकर खलीफा बिला फसल है। क्या है? कायनात में खलीफा बिला फसल एक ही है, और वो सिवाय अबू बकर के कोई नहीं है। वो खलीफा बिला फसल कौन है? वो खलीफा बिला फसल कौन है? वो खलीफा अव्वल कौन है? वो इमाम अव्वल कौन है? वो मुसल्ले का वारिस कौन है? वो मसनद का वारिस कौन है? वो सियासत का वारिस कौन है? वो इल्म का वारिस कौन है? वो नियाबत में कौन है? वो खिलाफत में कौन है? वो इमामत में कौन है? वो मुसल्ले में कौन है? वो मिंबर में कौन है? कौन है भाई? यूं नहीं गूंज पैदा करके कौन है? बाबा कौन है? भाई कौन है? बताओ कौन है? अपने बेगाने बताओ कौन है? सहाबा के दुश्मनों, सिद्दीक के मुनकरों, खलीफा अव्वल का इनकार करने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, खलीफा अव्वल तुम किसे मानते हो? कहते हैं हजरत अली को। मैंने कहा तुम खलीफा अव्वल किसे मानते हो? कहने लगे हजरत अली को। मैंने कहा फिर खलीफा आगे होता, दूसरा पीछे होता। यहां तो अबू बकर आगे, जनाब अली पीछे, मुसल्ले पे अबू बकर है और सब में अली है। मसनद पे अबू बकर है, पीछे अली है। खलीफा अबू बकर है, काजी और मुसा अली है। अली का काजी और मुसा होना बताता है, अली का सब में खड़ा होना बताता है, अली का नमाज में पीछे होना बताता है, अबू बकर का फैसला बताता है, अबू बकर की नमाज बताती है। खलीफा अव्वल कौन है? खलीफा बिला फसल कौन है? अली जिनके मुशीर बने वो खलीफा कौन है? अली जिनके काजी वल कुज़ा बने वो खलीफा कौन है? अगली बात और आखिरी बात, तवज्जो है मेरी तरफ। मैं इसके बाद एक बात आपसे वादा लूंगा, यह आखिरी बात करने लगा हूं। इन्होंने एक मुकदमा बनाया, वो ये बनाया कि हजरत फातिमा का हक हजरत अबू बकर ने छीन लिया। मैंने पूछा अबू बकर ने क्यों छीना? उमर छीन लेते तो उस्मान का कह देते। आप किसी को अबू बकर के क्यों कह रहे हो? अबू बकर ने क्यों छीना? तो बड़ा रकीबुल कल्ब है, ये तो बड़े नरम दिल है। इन्होंने तो हमेशा जिया, कभी कुछ लिया ही पूरी तारीख इस्लाम में जिस फर्द ने कभी भी कुछ नहीं लिया उसका नाम अबू बकर है। इसने क्यों मांग लिया? इसका इख्तियार क्या था? अबू बकर सिद्दीक को क्या इख्तियार था कि उन्होंने भाग लिया? इन पर तुम्हारा इल्जाम क्यों है? कहते हैं ये खलीफा थे। क्या कहते हैं? मैंने कहा खलीफा कौन है? कहते अली है। मैंने कहा भाग किसने लिया? अबू बकर ने। इन्होंने क्या लिया? क्या इख्तियार था? कहते खलीफा थे। तो फिर एक वक्त में दो खलीफा थे, फिर भयंकर दो खलीफा थे, एक ही थे तो कौन थे? वही थे जिनके बारे में तुम कहते हो भाग लिया था। फिर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इन्होंने दरबार में खड़ा किया, दरबार में, और दरबार बनाया। दरबार इन्होंने इस जमाने का नक्शा खींचा। दरबार, वहां कौन सा दरबार था? तो मस्जिद नबवी थी।
वहां दरबार नहीं है, वहां सरकार है। बाबा वहां दरबार नहीं है, वहां तो सरकार है, सरकार। और अबू बकर को कोई और नहीं लाया, सरकार खुद लाई है। कौन लाई है? अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आप नुमाइंदे चुनेंगे माशाल्लाह, हर साल की तरह या हर दफा की तरह आप नुमाइंदे तो समझ बूझ के चुनेंगे ना भाई, हर तरह की तरह माशाल्लाह आप नुमाइंदे तो समझ बूझ के चुनेंगे ना। कहो हर साल की तरह, हर तरह की तरह, इस दफा भी वैसे ही करेंगे। वो एक आदमी बाजार गया, उसने जग लिया, उसने टटोला, ऐसे किया। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहते जग खरीद लो। मैंने कहा खरीद रहे इसको, ऊपर नीचे से देखता क्यों? क्या मौलाना साहब कहीं टूटा हुआ ना हो, कहीं क्रेक ना हो, कहीं खराब ना हो, इसलिए इसको देख रहा हूँ। वो मटका लेने गया, उसको ढूंढे, वो फ्रिज लेने गया, उसको देखे। मैंने कहा देखता क्यों है? कहा देखे बगैर, जांचे बगैर चीज खरीदी, पैसे जाया थोड़ी करने। बस एक ही चीज है, आप जिसको वोट देते हैं बिल्कुल नहीं देखते। मैंने कहा देखते क्यों नहीं? हम पार्टी को देखते हैं। मैंने कहा बंदे को देखोगे, पार्टी को का पार्टी को? मैंने कहा इसीलिए तुम्हारे साथ याशर होता है। किस जमाने में कहते फला आदमी अगर कुत्ता भी खड़ा कर देना लोग उसी को वोट देंगे, आज भी कहते हैं। मैंने कहा कितनी अकलमंद कौम है, वो कुत्ता भी खड़ा करे उसी को वोट देंगे। तो ये तुम्हारी अकल है या गुलामी है? आज भी एक आदमी कहते हैं जेल में, वो जो कहेगा लोग वही करेंगे। भाई क्यों? तुम्हारी अपनी अकल नहीं है। कहते हैं फला फला पे बारी है, फला फला उससे बारी है, फला उससे बारी है। ये हरामीपन में सब एक दूसरे से बारी है, एक से बढ़ के एक बारी है, उससे बढ़ के वो बारी है, जिसको तोलो वो बारी है, जिसको देखो वो बारी है। ये सारे बारी है, हराम खा खा के बंदा भारी होते हैं। और क्या होते हैं? आप वोट देंगे, आप चुनेंगे, आप इंतखाब करेंगे, आप भले वोट देते रहो, आएंगे तो वही जिनको लाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। तुम्हारी वोटों को कौन देखता है भाई? अशरफ तुम्हारी वोटों को कौन देखता है? वोटों से आता तो अशरफ मेहमान आता, राय हक पार्टी आती है। वोट तो मरे, लेकिन वोट गिने कहाँ जाते हैं? यहाँ तोले जाते हैं। जो भारी होता है, जो भारी होता है वही बारी होता है। भाई आप इंतखाब करोगे, मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक ने उसका इंतखाब किसी और ने किया, सरकार ने किया। किसने किया? भाई ये जो सरकारी चीजें होती है ना, इसमें अगर आप मुदाखलत करें आप पर पर्चा होता है। कहते क्यों? का उमूर सरकार में मुदाखलत की, उमूर सरकार में अबू बकर की खिलाफत उमूर सरकार है, इसमें मुदाखलत करने वाले पर पर्चा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तेरी सरकार है, वो मदीना की सरकार है। हुजूर ने कहा मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाओ, इंतखाब रसूल ने किया, चुना रसूल ने है, बताया रसूल ने है, कहा रसूल ने है। ये कहकर दुनिया से रुखसत नहीं हो गए, बल्कि 17 नमाज़ें अपनी जिंदगी में उम्मत को अबू बकर से पढ़वाई। 17 नमाजें पढ़वा कर कहा है इस उम्मत का इमाम हुजूर के बाद अबू बकर है। हम कहते हैं इनके यौम वफात पर तातील होनी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए, आम तातील का ऐलान होना चाहिए, मगर हुकूमत नहीं करती। आप खुद करेंगे नहीं करेंगे? आज कराची में और मुल्क भर में बच्चों पर मुश्तमिल कहीं जंजीरें बनाई गई, कहीं बच्चे रोड पर आए, उन्होंने खलीफा बिला फसल अबू बकर की अजमत के नारे लगाए। मैं पूरे मुल्क के जमात के जिम्मेदारों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। कराची के समंदर से लेकर गिरगिट के पहाड़ों तक बच्चों तुम्हें सलाम है। तुम रोडों, चौकों, चौराहों, बाजारों,
तुमने नारा लगाया खलीफा दिला फसल जवाब आया अबू बकर खलीफा दिला फसल अबू बकर मैंने कौम के बच्चों के ज़हनों में यह जुमला डलवा दिया, मैं जिंदा रहा या नहीं रहा, 100 साल तक, 200 सालों तक, 500 सालों तक सहाबा के दुश्मनों तुम्हारे नजरिए पर मैंने पानी फेर दिया है, तुम्हारे नजरिए पे मैंने चूल्हा जला दिया है, तुम्हारे तरीके पर मैंने एक नजरिया बिठा दिया है। मेरी कौम का बच्चा ये नारा लगा रहा है खलीफा दिला फसल जवाब आ रहा है अबू बकर सहाबा के गुलामों, हक निवास के सिपाहियों, परेशान मत हो। कुछ लोग कहते हैं हम इनके नजरिया खत्म कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये खत्म हो गए, ये दस्तों करीब है। आओ तुम्हें बताता हूँ, कराची के साहिल से लेकर गिर के पहाड़ों तक हर शहर में जवाब अभी बाकी है, पूरी अभी बाकी है, मुफक्किर अभी बाकी है, दानिशवर अभी बाकी है, बच्चे निकल पड़े हैं, मासूम निकल पड़े हैं, छोटी छोटी गिरियां निकल पड़ी हैं, फूल निकल पड़े हैं, चौकों पर, चौराहों पर, रोडों पर नारा लगाकर हक नवाज के नजरिए को आप करके बतौरे नजरिया हक नवाज कराची के समंदर से लेकर गिलगित के पहाड़ों तक गूंज रहा है, आवाज आ रही है खलीफा दिला फसल अबू बकर। जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखिए। परेशान मत हो, हमारा काम जारी था, जारी है, जारी रहेगा। दिनों रातों सुबह शामों सियासत का माहौल हो, इलेक्शन का माहौल हो, असेंबली की बात हो, ऐवान की बात हो, बाजार की बात हो, जहां की बात आएगी सहाबा के गुलाम का नारा होगा। वो नारा क्या होगा? सहाबा 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 सहाबा। ये नारा लगाओगे, इसकी गूंज 5 जनवरी को गूंजेगी। कब गूंजेगी? मैं कल नाज़िमाबाद में था, नाज़िमाबाद वालों ने मुझे कहा शफीक कॉलोनी वालों को पैगाम देना, सबसे बड़ा जुलूस नाज़िमाबाद वालों का होगा। लियाकताबाद वालों ने कहा जुलूस हमारा बड़ा होगा। नागन चुरंगी वाले कह रहे थे हमारा बड़ा होगा। आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? 5 जनवरी बरोज़े जुम्मा, बाद नमाज़े जुम्मा, अपने अपने इलाकों से निकलने वाले काफिले मजबूती के साथ पूरा तरीके से निकलेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, लसबेला पहुंचेंगे, लसबेला से माविया सिंतर तक सरों का समंदर होगा। हम बताएंगे शहर कराची सिद्दीक के जाने वालों का है। ये बताओगे? हाथ वो खड़े करें जो आएंगे। आओगे? मोटरसाइकिलें लाओगे, गाड़ियां लाओगे, रक्शे लाओगे, मस्जिदें लाओगे, कारें लाओगे, पैदल आना पड़ा पैदल आओगे। ये जुलूस इस मरतबा कराची
का तारीख जुलूस होगा, सिर्फ कराची का नहीं, कराची से लेकर गिलगित तक हर शहर में एक समंदर उमड़ आएगा। हम 8 फरवरी से पहले 5 जनवरी को बता देंगे, इस दफा असेंबली में कोई जाएगा जो सहाबा का गुलाम कहलाएगा, गुलाम कहलाएगा। ये मेहनत करोगे, ये मेहनत करोगे। 5 जनवरी को 8 फरवरी का ऐलान होगा इंशाअल्लाह। भरपूर मेहनत के साथ, जज्बे के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। खूबसूरत प्रोग्राम और के इनेकाद पर, इज्तिमा पर अल्लाह ताला आप सबके जज्बे वलवले को कबूल फरमाए। इस जोश, जज्बे और नारे के साथ आप तशरीफ लाएंगे।